देखिए बच्चों, आज हमको पैसिव वॉइस समझना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने सारी चीजें समझ लिया है। आज आपको केवल समझना है पैसिव वॉइस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक का मतलब ये होता है कि प्रश्न जहाँ पर उठे, है कि नहीं, वही प्रश्न सूचक वाक्य होता है। तो आइए हम लेते हैं, पहले इसका रूल समझते हैं। पैसिव वॉइस करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंटीन्यूअस में सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सर्वप्रथम जैसे इज, एम, आर, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखते हैं। पैसिव वॉइस करते समय जो मेन वर्ब होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में रखी जाती है। उसके बाद अदर वर्ड ले लो। यही अदर वर्ड आप चाहो तो बाई यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो, या चाहो तो आप यहीं पर नोट कर दो। अंडरस्टैंड? बाई सब्जेक्ट, ये तो हमारा रूल है बच्चों। आइए देखते हैं एग्जाम्पल समझना है। जैसे दिया है इज सीता रीडिंग द एपिक, क्या सीता महाकाव्य रीडिंग कर रही यानी पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमको देखना है सर्वप्रथम कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारा बच्चों सब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। भी हमेशा थर्ड फॉर्म में रखते हैं, समझ हो ना। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपने समझ गया तो सारी चीजें यही हैं। और ये क्या है? यच भी है, हेल्पिंग वर्ब। अब चलो बच्चों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपको सर्वप्रथम देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इपिक। इपिक हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ लिखा इपिक। लेकिन जब सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे? इच। अगर बहुवचन में रहेगा तो क्या लगाओगे? आर। और अगर आई रहेगा तो उसके साथ हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इज द इपिक, उसके साथ बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग लगाए। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड। तो यहाँ पर देखिए लिखा वही जाता है, मीनिंग सेम टू सेम वही रहती है, सिर्फ परिवर्तन ये करना रहता है कि पढ़ा जाता है बस। यहाँ पर रेड बाई सीता, यानी कि जो महाकाव्य है वो सीता के द्वारा पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? आर स्टूडेंट अंडरस्टैंड? इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। नोट करके पूरा लर्निंग के तहत विशेष वर्क करना है आप सभी लोगों को। थैंक यू फॉर दिस।